हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली दोनों क्लास लगाई होगी और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, है ना। हैंड रिटन नोट्स बनाइए आपको, और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है तो वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर थोड़ा सा बेसिक और बेसिक से बताइए, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो बिल्कुल सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बताइए, कमेंट में बताइए, या फिर जो मुझसे कनेक्टेड है वो डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टीचर का काम होता है पढ़ाना, है ना, और स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। और पढ़ते समय अगर उसको कोई डाउट आता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे या फिर हम पूछेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बेझिझक पूछिए। अगर आप कमेंट भी करते हैं तो मैं अगली क्लास में वो क्वेश्चन रिपीट भी कर दूँगा, है ना। तो ये मेरा काम है आपको आपके पूरे डाउट क्लियर करना। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए और बेझिझक अपने क्वेश्चन पूछिए। अगर बेसिक से बोला है तो मैं थोड़ा सा और फिर से आपको बेसिक करा देता हूँ। और जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, जिन्होंने पहले से कहीं से पढ़ा हुआ है या फिर जिनको आता है बिल्कुल बेसिक अच्छा है जिनका, तो वो थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ा के क्वेश्चन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। अब अगर आपने परसेंटेज याद नहीं किया तो बहुत गलत बात है ना। ये परसेंटेज याद होना ही चाहिए। जैसे अगर ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो, है ना। ये जितने मैंने दिए 25 तक, है ना, जितने दिए एटलीस्ट पूरे याद होना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखो कि इनको पॉइंट में भी याद करना। तो पहले ये आप मिश्र भिन्न में याद कर लो, इसके बाद मैं आपको पॉइंट में भी कल से ऐड कर दूंगा स्लाइड, जो पॉइंट में भी इसमें लिखा रहेगा, है ना। पॉइंट में कैसे, जैसे ये दिया हुआ है 1/3 की वैल्यू कितनी हुई, 33.33, है ना। वैसे सबका भी ऐड कर देंगे कल। अब थोड़ा बेसिक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहली और दूसरी क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करा देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन मैंने लिए जो सिमिलर है पहली क्लास और दूसरी क्लास से, तो आपका प्रॉपर क्वेश्चन के साथ भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम नए क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे, है ना। ओके, ठीक है। तो पुरानी क्लास जो हमने की है 2 क्लास, उसके कॉन्सेप्ट हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या करेंगे, 100 से, अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एक भिन्न हमारे पास है 1/15, जो यहाँ पर दी भी गई है। यहाँ ध्यान से देखो, ये दिया है 1/15। कई लोगों को ये निकालते नहीं आ रहा था तो मैं बता देता हूँ, है ना। ये 1/15, तो हमने 1/15 ले लिया, ठीक है। अब ये भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है, ये बताया ना मैंने अभी, 100 से गुना। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। अब इसको ये कैंसिल होगा 5 से, है ना, ये बट्टे में और ये गुने में, तो कैंसिल कर दो। 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 0 20। हमारे पास क्या आ गया, 20/3। अब जब ये 20/3 है तो अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलते आपको आता है, पहले भाग दो 3 का 20 में, 3 छंग 18, क्योंकि 3 7 तो 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में लेंगे। 3 छंग 18, कितना बचा, 18 और 20 में से 2 बचा ना। तो देखो कितने बार में गया, 6 बार में, तो इसको सामने लिखेंगे, ठीक है। और बचा कितना, 2 शेषफल, और बट्टे में 3। जो हर 3 है तो हर समान ही रहता है ना मिश्र भिन्न बनाते समय। ओके, तो 6 से ही 2/3 प्रतिशत, हमने 1/15 को प्रतिशत में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 6 से ही 2/3। तो ऐसे आपको निकालते आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या मान दिया है। यहाँ 6 से ही 1/4 लिखा है, ये गलत लिखा है ना, इसीलिए मैंने 1/15 लिया। और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि स्लाइड में टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है, बाकी सब सही है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 6 से ही 2/3 प्रतिशत 1/15 के बराबर। तो इसको करेक्ट कर लेना है ना, अगली स्लाइड से सुधार देंगे। और ये इसके लिए सॉरी, ठीक। अब हम करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलते, ठीक। तो प्रतिशत हमने ले लिया, सपोज़ 20% ले लिया, 20% ले लिया।
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग, यही करते हैं। या तो आपको मैंने बताया था प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100, तो 20 गुणित कर दो 1/100, ठीक, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10 1/5, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो 1/5। तो 20% की वैल्यू आपको याद करने का ही बोला था, 1/5। अब यहाँ चेक भी कर लो भाई, 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो, है ना। अब बात हुई ये हमारे पास क्या है, किसी ने हमको बोला कि इसी संख्या में 20% की आपको वृद्धि करना है। क्या करना है, वृद्धि। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी हमने, 1/5। तो हमेशा याद रखना जी, जो नीचे लिखा है ये क्या है, इसकी मूल संख्या। मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। ओके, ये ओरिजिनल नंबर है। ये बढ़ेगा या फिर उसमें घटेगा तब नई संख्या बनेगी। जैसे कि 20% की वृद्धि हुई तो मूल संख्या 5 थी, वृद्धि हो रही है, मूल संख्या कितनी, 5, वृद्धि हुई कितने की, 1 की, तो कितनी हो गई ये, 6। तो ये नई संख्या, ये ओरिजिनल नंबर और ये न्यू नंबर, ठीक है। 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देख लो। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अगर किसी को रेशो से नहीं करना तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो, कैसे भी कर लो भाई, बात ठीक है ना, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो, है ना। बस आंसर आना चाहिए और थोड़ी स्पीड बढ़ जानी। अगर आपकी रेशो मेथड में स्पीड है तो आपकी इसको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसमें आपकी स्पीड बनती है तो रेशो मेथड की आवश्यकता नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 6/5। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में सक्सेसिव आपको मैंने बता दिया, तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव का, है ना, यूज़। सक्सेसिव का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं आपको सक्सेसिव फिर से एक बार बता देता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कोई संख्या a% से बढ़ती है ना, और कोई संख्या b% से बढ़ती है। तो इसका फॉर्मूला बताया था a + b + AB/100, यही फार्मूला बताया था आप लोगों को, है ना। हाँ, ये याद होगा आपको, ठीक है। और 3 के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने, अभी देखो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ। 3 के लिए क्या फार्मूला बताया था, 1 सेकंड। हाँ, अगर ये a% बढ़ती है, b% बढ़ती है निश्चित संख्या, और c% की वृद्धि होती है निश्चित संख्या में, तो ओवरऑल वृद्धि हमको बताना है कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद होगा, a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/10,000, 10,000, यही फार्मूला बताया था आपको। ओके, तो याद है ना, अगर याद कर लेना, बार बार अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ इसका मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पर कोई शौक़ नहीं है बार बार लिखने का उसको, तो ध्यान रखिए, इसको याद कर लेना। अब देखो, ये अगर मैंने आपको बोला था कि सेम हो, यहाँ पर a% की वृद्धि हो, यहाँ भी एक पेज ऐड कर लेते हैं। ओके डन, पेज ऐड कर लिया है। अगर मैंने आपको यहाँ बोला था कि a% की वृद्धि होगी सेम, है ना, मैं यही लाइन खींच दूँ क्या, अच्छा नेक्स्ट पेज पे लाइन खींच देते हैं। ओके ठीक, a% की वृद्धि बोला था मैंने आपको यहाँ पर होगी, और दूसरी बार भी a% की वृद्धि होगी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी कितनी है फॉर्मूले में, a की वैल्यू भी a और b की वैल्यू भी a। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a × a/100। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको, है ना। और ये लास्ट बार है, बार बार बेसिक रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2a, एक सेकेंड, 2a + a²/100, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं, साथ में बताता हूँ दोनों का, तो डाउट नहीं होगा। यहाँ पर a% की वृद्धि होगी, यहाँ पर भी a% की वृद्धि होगी, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी a% की ही वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल परसेंटेज आपको बताना है। इससे हम शॉर्टकट मेथड निकालेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। कल मैंने शायद बताया भी था आपको, अगर बताया हो तो कमेंट में बताना। यहाँ पर भी फार्मूला में रख दो, यहाँ a की वैल्यू भी a, b की वैल्यू भी a, c की वैल्यू भी a, तो रख दो a + a + a + a × a + a × a + a × a/100, ठीक है।
अब ये यहाँ जगह नहीं है तो जगह अच्छा हो जाएगी, ए इंटू ए हो जाएगा अपॉन में 10,000, ठीक। ए प्लस ए 3a है ना, प्लस ए स्क्वायर 3 बार जुड़ जाएगा तो 3a² अपॉन 100 प्लस ए गुणित ए है तो ए की घात 3 बटे 10,000 है ना, 1,000 नहीं है 10,000, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम एक ट्रिक बनाएंगे, ये 2a पॉइंट ए स्क्वायर, वैसे यहाँ पर 3a.3a² इंटू ए क्यूब, मतलब इंटू नहीं है यहाँ पर ए क्यूब है ना, पॉइंट के बाद की संख्या। तो यहाँ पर भी 2 अंक आएंगे, यहाँ भी 2 अंक आएंगे, यहाँ भी 2 अंक आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर 2 अंक नहीं आ रहे तो हम 0 लगा के 2 अंक बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने 1% एंड 1% ले लिया, वैसे ही हम यहाँ पर 3% एंड 3% ले लेते, और यहाँ पर 4% एंड 4%। और भी नंबर मैं सिखा सकता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी ट्राई करके देखना, नहीं बनेंगे तो बताना, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है नोटबुक में। ये आपको SICI के टाइम भी काम आएंगे, बता रहा हूँ मैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के समय में भी, ठीक। तो ये हो गया, ओके, एक सेकेंड, ठीक। अब इसको हम हल करते हैं 1%। तो 2 का 1 में गुना होगा तो कितना होगा भाई, 2 का 1 में गुना, इस पेन से मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है ना, तो 2 का 1 में गुना होगा तो 2 आएगा, और 1 का वर्ग होगा तो हमारे पास 1 आएगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 एकम 2, उसके बाद दशमलव, ए का स्क्वायर मतलब 1 है ना, लेकिन हमको 2 अंक आना चाहिए, यहाँ पर कितने अंक आना चाहिए, 2, तो 0 1 लगाएंगे, ओके। वैसे ही 3 का गुना 2 में होगा, 3 दूनी 6। अब ये 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 का 9, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 0। वैसे ही 4 का डबल कितना, 8, और 4 का वर्ग कितना, 16, 4 चौक 16। अब 2 अंक आना चाहिए, तो 2 अंक यहाँ पर आ गए ना, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा कि भाई हमको अगर क्रमिक वृद्धि निकालना है सेम नंबर की, 1% से हो रही, फिर 1% से हो रही, जैसे 3% से हो 3% से, 4 से हो रही, फिर 4 से, तो उसके लिए हम ये डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ले लेते, जैसे 1%, कल मैंने बताया भी था, फिर से रिपीट करते, 1% और 1% की क्रमिक वृद्धि हुई 3 बार, ठीक है। तो 3a मतलब 3 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 3, दशमलव का दशमलव लगा दिया, फिर 3 गुणित ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का गुना 3 में होगा, अरे भाई ऐसा ना, 3 गुणित ए स्क्वायर है तो 3 गुणित 1 का स्क्वायर, तो 3 गुणित 1 3 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 3, 0 3 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 संख्या आएगी यहाँ भी और यहाँ भी। a का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 1, ठीक। वैसे ही मैं यहाँ पर 5% ले लेता हूँ ना, 2 और 3 तो हम कर चुके हैं बहुत बार, तो 5% ले लेते हैं, 5% एंड 5%, तो 5% की यहाँ पर क्या करना है, वृद्धि, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5, a की वैल्यू हमारे पास 5 है ना, मैं इससे बता देता हूँ, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, तो 3a निकालना है, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15 आएगा। वैसे 3 इंटू ए स्क्वायर है यहाँ पर, 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 5 25 गुणित 3, 25 3 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है भैया। वैसे a क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना था, 5 25 पंचे 125, यही होगा ना, हाँ। तो यहाँ पर लिख दो, 5 3 15 आ गया, दशमलव, 5 25 गुणित 3 75 है ना, मैं पहले करके बता चुका हूँ तुमको, ठीक है। और यहाँ पर a क्यूब 5 25 पंचे 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125। अब ध्यान रखो भाई कि यहाँ पर नंबर कितने आने चाहिए थे, 2, लेकिन आ कितने के, 3, तो हमको एक हासिल का देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक को हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हासिल का देना पड़ेगा, तो भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 15.7, 5 में 1 जुड़ेगा कितना, 6 2 5,
2 नंबर से ज़्यादा आ गए तो हमको इधर हासिल का दे देना है, अगर 2 नंबर नहीं आते, सिर्फ एक ही नंबर आता है तो हमको 0 लगा के 2 नंबर बनाना है। अगर 2 नंबर आ गए तो जैसे कि वैसे लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक। अब आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ओके, तो मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है। तो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जो पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों का रिवीजन करा देंगे। तो ये वही क्वेश्चन है ना, जो आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास का क्या कराएंगे, रिवीजन। ठीक है, तो आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 के x-20% से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई ये क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक ही है, बस इतना ही कि थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लिया है ना, दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी उसने, बस इतना सा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले जब मैं आपको बता चुका हूँ 120 को x% कम करना है, तो 120 ये हमारे पास 120, एक मिनट ब्लैक पेन ले लेते हैं, है ना। 120 को हमको x% कम करना, जब भी x% कम करना रहेगा मेरे भाई, तो टोटल ओवरऑल 100 मान लो, 100 में से x% कम करो, तो ये परसेंटेज का क्या आता है 1/100, तो इसके पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 100, यही होगा ना। तो 120 गुणित 100 माइनस x/100 बराबर क्या है, जो 40 को x% बढ़ाने से आता है ना, मतलब 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को हम बढ़ा देंगे x%, है ना। दोनों इक्वली होगा, जैसे क्वेश्चन में बोला 40 को बढ़ा दो आप x%, 100 धन x%, x/100, परसेंटेज का बटे में 100 आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ 100 से 100 हम काट देंगे, कट गया। ये 0 से ही 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, अगर यहाँ प्लस होता, देखो ये पेन चेंज करते, यहाँ पर अगर प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो ये नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कट रहा है ना, याद रखना। अब ये देखो यार, इसको उड़ाने के लिए तो डायरेक्ट उड़ा भी सकते क्वेश्चन को, लेकिन क्या है हर बच्चे को समझ में आए इसलिए ऐसा करें। जिनका पहले से बेसिक क्लियर, जिनको बनते सवाल, तो फटाफट कर ले, जो स्टेप मन में और इसको मन में कर लो। बट जब मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, जब मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन अभी हर बच्चे को देखकर चलना पड़ता है, समझ में आए इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 0 कहाँ गए, ये कट गया था। अब 4 से हम काट देते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बचा 3 का गुना 100 ऋण x में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 300 ऋण 3x। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी जगह लगेगी इसलिए छोटे अक्षर में 300 माइनस 3x। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचा 100 धन x, यही बचा। अब x वाले को एक तरफ कर लो, ये तो 10वीं में पढ़ा ही होगा, माइनस 3x माइनस x बराबर से 100, ये धन का इधर आके ऋण x हो गया। अब ये 300 को उधर भेजेंगे तो ऋण का चले जाएगा, ऋण 300, तो यहाँ पर ऋण कितना आ गया 4x बराबर ऋण 200, तो ऋण से ऋण कट गया, तो 4 से इसको काट दो 200 को, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, 200 को हमको काटना है, 200 को 4 से, तो 4 पंचे 20, 50 बार, तो x का मान कितना आ गया भैया 50। अब आधी चीज़ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि अब हमको अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 210 का x%, है ना। 180 के x-20% से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले 210 का x% निकाल लेते हैं, फिर 180 का x-20% निकाल लेते हैं ना, फिर देखेंगे कितना कम है। तो पहले हम यहाँ पर करते हैं ये जो ओके, यहाँ पर हाँ, अब 210, एक मिनट, 210 का x% बराबर, तो 210 का x की वैल्यू कितनी है 50, 50%। अरे 50% की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हो 100 से भाग देते हो ना, तो 50/100 होगा, तो 50 दूनी 100 मतलब कितना आएगा 1/2 आएगा, इतना तो पता है सबको। तो यहाँ लिख दूँ मैं 210 गुणित 1/2, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 0 क्यों आया, 2 एकम 2, ये पूरा कट गया था। अब बचा 1 में 2 का भाग जाता कि नहीं जाता, तो हमको ये 0 भी साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक 0 ऐड किया, ये भाग अपने बचपन में सीखा होगा। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 105।
ठीक है, अब क्या निकालना है भैया, 180। अब हमको दूसरी वैल्यू निकालना है, 180 का x धन 20%। पूरा लिख के इसीलिए बता रहा हूँ भाई कि आप लोग समझ जाओ। कई लोगों को बेसिक कर रहे थे ना, तो ये लो बेसिक से प्रॉपर करो, लेकिन समझो। एक से कितना हमारे पास 50 धन 20 कितना हो जाएगा भाई, 70 है ना। तो 180 का कितना ये परसेंटेज में है, 180 का हमको निकालना है 70%। निकाल लो, परसेंटेज की जगह पे मैं बटे में 100 लिख सकता हूँ यहाँ पर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18 साथ कितना होता, 126। ये तो पता होगा आप लोगों को, नहीं हो तो पहाड़े याद कर लो, है ना। अब देखो हमारे पास 210 धन x% की वैल्यू आ गई। 210 धन x% की वैल्यू कितनी है, 105। और 180 गुणित x धन 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 126। अब हमको पूछा क्या है उसने ये बोला है कि 210 का x% 180 के x धन 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, 180 के x धन 20% से कितना कम है, तो बटे में क्या आएगा मेरे भाई, कितना कम है बताने के लिए परसेंटेज के इक्वल टू यहाँ पर बटे में क्या आएगा, बटे में 126 आएगा। 126 किसकी वैल्यू है, 126 वैल्यू है ना 180 का x धन 20% की, तो 126 आ गया। अब वो बोल रहा है 126 में से कितना कम है, तो 126 में से कितना कम कर लो, 105 कम है भाई, है ना। अभी कितना बच्चा, घटा लो, 21, हाँ 21 बचा। अब हमने 1 मिनट है ना, ये मल्टीप्लाई हमको परसेंटेज में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या बचा भाई यहाँ पर, 1 सेकेंड थोड़ा टाइम दो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ओके ठीक। तो अब बराबर में हम बचा कितना, 21 बटे 126 गुणित 100। तो इसको डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 2100 बटे 126, 2100 बटे 126। अब 126 का भाग दे दो इसमें, है ना। तो 126 एकम 126, या फिर काट भी सकते थे आप इधर, इसको यहाँ काट भी देना आप, है ना, ठीक है 2 से। बट अभी ऐसा कर लिया, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। 126 एकम 126 हो गया, तो 40 64 जी, हाँ फिर 6 टाइम पे होगा, और कैरी बचेगा 2/3%। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में देखो 33, 18, 16, 20। अरे ऑप्शन में स्प्रिंट कहीं ना कहीं गलती है ऑप्शन में ना, क्योंकि अपन ने सब कुछ सही किया। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ एकदम सब हाँ प्रॉपर 126, 105, 100, हाँ सब सही थे। ऑप्शन में गलत है, यहाँ पर 2/3% ऐड कर लो, और ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं, ये सिर्फ है ना 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, इतना सब नहीं करना है, आधी स्टेप मन में करना है। बट अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को समझाने के लिए पूरा मैं लिख कर रहा हूँ, है ना, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। ये बात कर रहा है भाई ए की, बी की और सी की। तो ए बी से 28% अधिक है, सी ए प्लस बी से। तो ए बी से बोला है, तो बी को हम मान लो 100, है ना। तो ए कितना है उससे 28% अधिक, तो 100 भाई, 100 का 28% भी निकालोगे तो 28/100 होगा, 0 0 तो 28 ही आएगा। अधिक है तो 100 में 28 जुड़ेगा, तो 128 होगा ना। अब तो क्लियर हो रहा है, हाँ ये है बेसिक ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर आगे 128, ठीक। अब आगे क्या बोला है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। ए और बी के योग से मतलब जोड़, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 8 2 228 आ गया। अब ये बोल रहा है 228 से 25% कम है, तो भाई यहाँ देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 1/4, याद कर ली होगी आप लोगों ने, होती है ना। मैंने बोला था ये मूल संख्या होती है। अब इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए इनने बोला कम, तो 4 में से 1 कम करोगे तो कितना 3, 1 सेकेंड, 4 में से 1 कम करोगे तो 3 बटे में क्या है 4, तो गुना क्या होगा 3/4 से, यही कम करना है ना। हाँ तो 4 से इसको काट दो, 4 पंचे 20, 4 7 28, ठीक है। 3 से इसमें गुना कर दो, 3 से इसमें गुना कर दो, कितना हो जाएगा
सात 21 के 1 हासिल गए 2, 5 15 और 2 17, 171। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड में कर देता हूँ कि क्या है, कई बार लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि किया क्या अगर मैं इसको मिटा दूँ तो एक काम करते थोड़ा अलग लिख देते। ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आगे क्या पूछा, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। 171 आया था ये। पेन भी उसी की तरह है ना, तो कभी भी धोखा दे देता है। चलो आगे देखते। एक सेकेंड यार मीडिया भाई, 171 क्या हुआ, नाराज हो जाता है क्या। ठीक, तो ए देखो, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो ए छोटा है और सी ज़्यादा है बराबर। अब ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, ए से कितना ज़्यादा है, तो बटे में क्या आएगा, ए 128 आएगा और इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 171 में से 128 को घटाना पड़ेगा। घटा लो भाई, कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गए 3 और हाँ 43। यहाँ कितना आ गया 43। मेरे भाई बाद में समझ नहीं आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 43 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब हमको परसेंट भी निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई। अब काट दो इसको, है ना, ये तो अलग ही है तो इसको अलग कर देते हैं। हाँ 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 से डायरेक्ट 100 25 बार में कटता है, इतना तो पता हुआ, 25 चौक 100, तो ये हो गया। अब कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो 25 का गुना कर दो 43 में। ठीक है, करो ज़रा गुना। और भाई साथ में पेन चलाते जाओ, है ना, ऐसे क्लास देखना नहीं है डायरेक्ट। भगवान भी आ जाए ना, अगर तुम डायरेक्ट क्लास देख रहे हो तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुमको खुद ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये मैथ्स है ना। क्लास देखते देखते तुम सोचोगे कि सिर्फ देख लिया, मस्त बैठे हैं और क्लास देख रहे हैं और कॉपी पेन कुछ ही नहीं है। अब सॉल्व भी करके देख रहे हो, तुमको लगेगा कि क्वेश्चन वैसे पेपर में बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है, 25 का गुना करो 43 में, तो 25 3 75 के 5 हासिल गए 7, 25 चौक 100, 107 हो गए। बट्टे में क्या बचा था हमारे पास 32, है ना, तो 32 का इसमें क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे। तो देखो सिर पे नहीं, TCS वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाते होते सब बेसिक की है। वैसे यहाँ पर पॉइंट में दे दिए ऑप्शन और ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो है ना, पॉइंट में ही आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। यही समझ में आ रहा है। अब 32 से भाग दे दो, तो 32 तिया 96, हाँ कितना बचा 115, फिर 32 चौक करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, तो फिर 32 तिया 96 करो, हाँ तो 33 आया। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ 32 है, यहाँ 33 है, तो कौन सा होगा, डायरेक्ट आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो अपने आप ही कट हो गया और ये हमारा आंसर। यही तो आपका टाइम बचाएगा कैलकुलेशन में, है ना। अगर बहुत ज़्यादा करीब हो तो देख लिया करो सॉल्व करके पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, याद होगा आपको कल। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है और मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। इंग्लिश में देख लो, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 28%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 25/36, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा, यहाँ पर किसी किसी को डाउट रहा होगा, ये है ना, 120 को 1% कम करा था हमने, 100 में से कम किया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाया 100 में से कम करके, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे बनाते हैं ना। अब यहाँ पर देखो वैसे ही, अब किसी भिन्न को हमने मान लिया भाई उसका अंश x है और हर कितना है y, लिख दूँ क्या यहाँ पर, अंश माना है भाई, मान, ये हम सब 10वीं में करते थे, ऐसा करना नहीं होता है वैसे। अंश बराबर x और हर बराबर y, जैसे आप लोगों के रुझान आए ना, इसलिए थोड़ा बेसिक करा रहा हूँ मैं, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक कराने में, बट आप लोग जल्दी बेसिक सीख लो तो अच्छा रहेगा। ठीक, x बटे y हमने मान लिया, तो उसने बोला कि अंश में 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि, ये देख लो 100 हमारे पास क्या है, मूल संख्या, उसमें 50 की वृद्धि करेंगे तो 150/100 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2,
इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, वृद्धि करना है तो 3/2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, है ना। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले तो हम करते हैं 150, 150/100, यही कह रहा है 50% की वृद्धि। उसके हर में 28% की कमी करना है, तो हर में 28% की कमी कर दो, तो 100 में से 28 घटा दो, है ना। 25 घटाओगे तो 75 और 3 घटा दो तो 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 72/100। तो क्या बन जाती है, ये बन जाती है 25/36, यही बनती है ना। साथ में लिखते जाया करो, ये जो मिटाते हैं ना इनको साइड में लिख लिया करो, तो आपको जब आपके नोट्स रहेंगे तो प्रॉपर मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और ठीक है। अब हमारे पास इसको भी काट दो, पाँचम ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, नीचे से नीचे वाला, है ना। हर से हर, अंश से अंश, तो पाँचम 25, है ना। 5 × 15 3 बार, 5 × 30 6 बार में, ठीक। 72 है और 36 है, 36 दूनी कितना होता है 72, तो 2 बार में कट गया, ठीक। तो हमारे पास बचा है, भी कट गया था। अब हमारे पास क्या बचा है, x गुणित 6/y गुणित 2 बराबर से 1/1। तो इसको उधर साइड क्या बोलते हैं, पक्षांतर कर दो, तो 100/y ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, या यहीं भी काट, यहाँ भी काट सकते थे आप, है ना। ये एक स्टेप आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आप यहीं काट सकते थे, या तो फिर यहीं काट सकते थे चाहते तो, है ना। तो फिर यहीं मतलब हल हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब करते हैं। x/y कितना आ गया आपके पास 1/3। तो हमको पूछा क्या इसमें, इसका आंसर तो 1/3 ही आएगा, है ना, क्योंकि अपन ने कहीं गलती नहीं करी है। और 1/5, 2/3, 2/3 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन रहा होगा 1/3। ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, आगे से सीट में ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर ये है ना, अपने सॉल्यूशन पर डाउट नहीं करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, कांस्टेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज इज द परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वॉवेल इन द वर्ड कॉन्सोनेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इट। वर्ड भी वही दे दिया, क्या बात है। ये कहना चाह रहा है, ये जो वर्ड है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्लू से लिखते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको वॉवेल कितने ये देख लो, और व्यंजक कॉन्सोनेंट वर्ड कितने ये देखना है ना। मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ क्योंकि सेम हो रहा है इंग्लिश में। तो स्वर और व्यंजक देखना है हमको। तो स्वर कितने इसमें, एक सेकेंड, स्वर होते क्या है मेरे भाई, ये पता है ना अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्वर, यार ये पेन ना, स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब इसको वॉवेल बोल लो, A E I O U, ये 5 होते हैं। बाकी बच्चे वाले कॉन्सोनेंट व्यंजक होते बच्चे वाले। तो मेरे भाई अब यहाँ देखो क्या क्या है, वॉवेल O, ये O और ये A, मतलब कितने वॉवेल हमारे पास, वॉवेल मतलब स्वर कितने हैं 3, ये जो वर्ड दिया इसमें, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजक, व्यंजन लिखा है क्या, व्यंजक बराबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। हमको बोला है कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत और व्यंजन के प्रतिशत से कितना कम है। तो स्वरों की संख्या का प्रतिशत निकालो, तो भाई कभी भी निकालेंगे तो टोटल भी निकालना पड़ेगा ना प्रतिशत निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 9, टोटल वर्ड 9 है ना, तो टोटल वर्ड लिख दूँ, ओके, टोटल वर्ड 9 है, तो ठीक है। वॉवेल परसेंट निकालते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ओके, वॉवेल कलर चेंज, वॉवेल परसेंट निकालना है। कितने, 3 है, कितने में से, 9 में से, परसेंट के लिए 100 का गुना करेंगे, है ना, 3 3 का 9,
आया क्या 1/3 गुनी 100%। इसके पता है आपको कितना होती है इसकी वैल्यू? 33.33%। याद करने का बोला था 1/3 का मान, ठीक है, 33.33%। ओके, अब हम निकाल लेते किसका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट या व्यंजक का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर 6 है, कितने में से? 9 में से, तो इसको ऐसे हल करना है, गुणित 100, 2 तिया 6, अरे यार 3 से कटेगा ना, मैं भी क्या करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 यहाँ पर आ गया, 2/3 गुणित 100। देखो मैंने कल ही बताया था आपको, ये 1/3, ये जो हमारे पास 1/3 की वैल्यू 33.66%, 33.33% है। तो 2/3 का क्या होगा, इसमें 2 का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? अरे भाई कितना हो जाएगा? 66.66% होगा ना, यही होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको बोला है कि इसमें व्यंजक के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, तो व्यंजक के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब यहाँ पर किससे कंपेयर हो रहा है? व्यंजक से, तो उसकी वैल्यू नीचे आएगी 66.66%, है ना। और ऊपर क्या आएगा? कितना कम है, तो कितना कम है दोनों एक दूसरे से, बताओ। अरे 66.66% में से 33.33% घटाओ, कितना बचेगा? 33.33 ही बचेगा ना, 33.33, एक मिनट, 33%। अरे मत लगाओ यहाँ पर, की ज़रूरत नहीं, गुणित, यहाँ भी ज़रूरत नहीं, गुणित, इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज लाने के लिए। तो ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, तो 1/2 गुणित 100, तो कितना आ गया हमारे पास? 50% आ गया ना आंसर, 50%। तो ये आंसर देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कई लोग जज करेंगे कि ये एक पेज भर दिया सॉल्यूशन में, ये कर दिया वो कर दिया। भाई समझने के लिए ये सब कुछ, जैसे देखो ये पेन से बताता हूँ, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत है कि आपको एग्ज़ाम में नहीं है ना, ये डायरेक्ट करो ना, ये स्टेप करो, इतना आया इतना आया, और ये हो गया 2 लाइन 3 लाइन में ख़त्म, है ना। तो ये इस बात को समझो, समझाने के लिए लिखा गया है। प्रॉपर नोट्स बनाओ आप, फिर जब प्रैक्टिस करोगे, जब डायरेक्ट करने की कोशिश करना है ना, पहली बार में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं भी ऐसे हवा में उड़ा दूँ ना ये स्टेप और ये स्टेप लिख के, तो फिर कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने का भी, है ना। तो हर बच्चे को देख के चलना पड़ता है, और आप ध्यान रखो, ठीक। और जिनको बन रहा है पहले से, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, प्रॉपर वे में रिवाइज हो जा रहा है। और जिनको दिक्कत है, जो मैथ्स से बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए क्या होगा कि प्रॉपर वे में उनको बेसिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके लिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया भैया मेंसुरेशन के, है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज का यूज़ होगा। तो हम इनको यहीं समझ लेते हैं। इसके लिए हमको फार्मूला भी पता होना चाहिए, और फार्मूले के साथ साथ हमको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे घन, घनाभ, आयत, बेलन और ये व्रत, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं ना। तो ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप लोग देखिए, फार्मूला याद है सभी को मेंसुरेशन के? चलो तो पहले 3D मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। तो 3D में क्या आता है आपको पता है ना, घन, घनाभ। तो सबसे पहले हम अगर बात करें क्यूब की बात करेंगे। क्यूब हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे? घन। एक सेकंड, पेन ना, घन, ठीक है, कभी भी धोखा दे देता है। तो घन में आपको पता होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, है ना, या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलोगे आप इसको लेटरल सरफेस एरिया, एक सेकेंड, हाँ, LSA लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोल सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है इसका? लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 6A स्क्वायर, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन बताओ। अरे आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, है ना। कितना होता है? A क्यूब,
ठीक है। वैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं। अभी आपको फॉर्मूले बताता हूँ फिर कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ। ठीक है। घनाभ के आयतन का सूत्र बताइए। ये हम मेंसुरेशन के चैप्टर में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा आपके, है ना। उड़ाना चाहूँ तो उड़ा सकता हूँ, पर ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो घन का वो भी बना देते क्या डायग्राम। ये घन है आपका, ठीक है। घनाभ बनाएंगे तो हम यहाँ पर आयत ले लेंगे, वहाँ हमने वर्ग लिया था, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ठीक। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट लिख देते एल एस। कितना होगा भाई? 2L प्लस बी इंटू एच, याद होना चाहिए फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया, रेल इसके टोटल लेटरल सरफेस एरिया होगा ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। ओके, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक। घन के बाद हम किसकी बात कर लेंगे? हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त, है ना। या फिर पहले हम बेलन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बेलन। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? याद है ना, मम्मी के मार बेलन से। हाँ, तो बेलन को हम बोलते हैं सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है सबको याद होगा। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है। और बेलन हमारा इस टाइप का होता है ना। एक सेकेंड, समझ जाना भाई, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। 2 वृत्त होते हैं इसके कोने पे, ठीक। ये हमारा बेलन हो गया। यहाँ से यहाँ तक मान लो आप ये उसकी हाइट हो गई और ये उसकी रेडियस हो गई, ठीक। ये बेलन। इसके बाद हम शंकु की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, बट क्या करें, आपको याद नहीं है ना। शंकु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। अब ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कोन ये होता है तंबू। तंबू देखा है? तंबू, बस ये वही तंबू है ना। ये इसकी हाइट और ये इसकी रेडियस और ये इसकी स्लेंट हाइट, है ना। एल ये एल है, ये एल है, ये एच है और ये आर है, ठीक है। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स आयतन। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल मैंने बता दिया, ये स्लेंट हाइट। अब तिर्यक ऊंचाई मतलब, है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका? पाई आर प्लस एल। अब इतने सारे फॉर्मूले बताने का फ़ायदा क्या है? आप यहाँ ध्यान से देखो, इतने सारे फॉर्मूले बताए, इसका फ़ायदा क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जब इसमें बोलेंगे कि भाई इसकी त्रिज्या में, इसकी ऊंचाई में, है ना, वृद्धि कर दी जाए, या फिर बोल दिए इसकी लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए, तो हमको तो यहाँ पर उसको वो बोलेगा कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई ये बता दो, या फिर वो बोलेगा कि अगर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर दी तो ऊंचाई में कितनी की कमी करना पड़ेगा कि आयतन सेम रहे। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो हमको यहाँ भी सक्सेसिव लगाना है ना। बट हम जब भी यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको नहीं लेते। जैसे ये 6, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, फिक्स संख्या जो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते। वैसे यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, है ना। वैसे यहाँ पर भी 2, और ये पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, पाई भी नहीं लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 22/7। अलग से लिख दूँ क्या? अलग कलर में लिख देते, यहाँ पर लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, यही होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर 1/3 भी नहीं लेंगे और ये पाई भी नहीं लेंगे।
हम भी पाई नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे। तो आप अभी यहाँ ध्यान दो, कर्व सरफेस एरिया इन टोटल सरफेस एरिया किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पर और ये उसकी ऊंचाई पर। वैसे यहाँ पर भी त्रिज्या पर और ऊंचाई पर, त्रिज्या पर और ऊंचाई पर, है ना। इसका मतलब जब भी आप बढ़ोतरी करोगे इसमें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब ये है कि लेटरल सरफेस एरिया भी सेम होगा और टोटल सरफेस एरिया भी सेम आएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल पे, वेरिएबल बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेम उस पर निर्भर कर रहे हैं ना, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। यहाँ भी लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना बस। ठीक, ओके। इसके लिए मैंने, इन क्वेश्चन के लिए मैंने आपको भी फार्मूले सब बता दिए, है ना। अब उनका यूज़ कैसे करना है, फार्मूले की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट बेसिक आपको पता रहना चाहिए। पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करना है नहीं, परसेंटेज में, वो जब मेंसुरेशन में आएंगे क्वेश्चन, क्षेत्र मिति में, तब हम पूरा फार्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे, फिर हल करेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन का, यदि एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाए और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बताया था तुमको कल मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ आपको। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन बताया था। अगर ये एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे, है ना, कांस्टेंट रहे, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम, अरे भाई, अगर यहाँ पर P बढ़ेगा और C भी बढ़ेगा तो इसमें जो चेंज आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना आपको। अरे यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसको अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव को यूज़ करेंगे, सक्सेसिव मेथड का। हाँ बस वही है यहाँ पर, क्योंकि हमको आयत बोला है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, हिंदी वाले ध्यान देना, याद कर लो बेटे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये वही हो गया। तो हमको परिवर्तन बताना, तो अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एग्ज़ाम में लिखना शुरू मत कर देना भाई, समझाने के लिए। तो हमको इसके कौन सी मेथड से करना है, सक्सेसिव का फार्मूला क्या है, a+b + ab/100। फिर से फार्मूला बता रहा हूँ मैं। तो 13% की कमी हुई तो -13 आएगा भाई, और चौड़ाई में 13% की वृद्धि हुई तो +13 प्लस -13 गुणित 13/100। फिर से बेसिक से बता, है ना, पूरा, कि कन्फ्यूज़न बचे नहीं। अभी आगे जब बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, उनको उड़ाएंगे अपन। ठीक, तो पेन क्यों धोखा दे रहा है, बट्टे में 100। अरे भाई साहब, एक सेकंड वेट, मिट जा भाई, क्या कुछ हो गया क्या। ओके, अपॉन में कितना है, 100। ठीक है, तो 13 में से 13 गया तो 0 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 169/100। तो 2 दशमलव के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर 2 संख्या इधर, यहाँ से हमारा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, पूरा ही क्यों मिट जाता है यार। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस में 1.69, 10 से डिवाइड करने पर। तो माइनस मतलब कमी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1.69% की कमी, है ना। ऋण है मतलब कमी, ये ऋण क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर धन में वैल्यू आती, सिर्फ 1.69 आता, तो ये वृद्धि पे लगाते थे, ठीक है ना। ठीक है, चले आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर आगे के क्वेश्चन कल ही करेंगे, है ना। आज इतना कर लो, फिर कल से आप ये वाले क्वेश्चन आगे कर लेंगे, फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। तो आप सभी को से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना, जिससे और भी लोग पढ़ सके। और कुछ प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।